जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो चुका है, जो कि 10 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक चलेगा। उसी की तैयारी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम जीके जीएस की एक श्रृंखला सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चंस हैं। और ये जो क्वेश्चंस लिए गए हैं 2022 में सबसे अधिक बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन ये लिए गए हैं। और मात्र हम उन क्वेश्चंस की चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि उसके बारे में हम और थोड़ी सी डिटेल चर्चा करेंगे कि अगले जीडी के एग्ज़ाम में क्या संभावित प्रश्न उससे रिलेटेड बन सकते हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी बेहतर साबित होने वाला है और आपकी तैयारी को और बूस्ट कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। पहले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, ध्यान से देखिए। अगर यहाँ पर हम पहले प्रश्न की बात करें तो सबसे ये ट्रेंडिंग में प्रश्न चल रहा है इस समय कि भारत के प्रथम बैंक की स्थापना किस नाम से हुई थी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यह जो नाम से हुई थी ये हुई थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से। किस नाम से? हिंदुस्तान के नाम से। यदि आपको याद नहीं होता है तो उसका एक आसान सा ट्रिक है कि हमारे देश का नाम क्या है? हिंदुस्तान। सबसे पहले हिंदुस्तान ही हमारे देश का नाम था, इसीलिए सबसे पहला बैंक भी बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो कि 1770 में स्थापित किया गया था। और कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में स्थापित हुआ था। और इसको स्थापित जो की थी वो अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने स्थापित की थी। क्लियर है? बाद में जो है ये असफल हो गया और 1832 में बैंक क्या हो गया? बंद हो गया। क्लियर है? तो इतनी बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि प्रथम बैंक, पहले देश का नाम हिंदुस्तान, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में कलकत्ता में स्थापित अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा। 1832 में यह बैंक जो है विफल हो गया इसका संचालन, इसीलिए बंद कर दिया गया है। ठीक है, इतना डिटेल आपके लिए एनफ है। आने वाले एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न ये है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो देखिए, मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो है वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। कौन सी झील है? वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। बात करें दुनिया के विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वह है सुपीरियर झील, जो कि कहाँ पर पड़ता है? अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर पड़ता है। इसका ज़्यादा हिस्सा अमेरिका में ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर दुनिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहेगा तो सुपीरियर, और भारत की कहेगा तो वुलर झील। अगला प्रश्न है, मंगलुरु शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए, मंगलुरु और बंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, और वहीं बगल में है मैंगलुरु भी शहर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर है कर्नाटक का। और यह जो है स्थित है नेत्रावती नदी के बगल में। ठीक है, किसके स्थित है किनारे? नेत्रावती नदी के किनारे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न ये है कि झीलों का शहर जो है किस शहर को कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसे कहते हैं उदयपुर को झीलों का शहर करते हैं, जो कि राजस्थान में स्थित है। अभी जस्ट आपके जो है लेखपाल का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था कि सफ़ेद शहर किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद शहर भी उदयपुर को ही कहा जाता है। अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो उदयपुर मेवाड़ की राजधानी हुआ करती थी। क्लियर? अगला है लुसाका किस देश की राजधानी है? देखिए, ये भी पूछा गया है और कई बार एग्जाम में इस वर्ष पूछा जा चुका है। तो लुसाका जो है जाम्बिया की राजधानी है, और यहाँ के मुद्रा का नाम है क्वाचा। क्या मुद्रा है भाई? क्वाचा। लुसाका, क्वाचा, जाम्बिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर जो आने वाला है प्रश्न 6 नंबर की हम बात करेंगे, ये है कि पद्म विभूषण पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, पद्म विभूषण पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी यह हुई थी 2 जनवरी 1954 को हुई थी। कब हुई थी भाई? 2 जनवरी 1954 को हुई थी। और पहला पद्म विभूषण मिला था सत्येंद्र नाथ बोस को। किसको मिला था? सत्येंद्र नाथ बोस। और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। तो भारत का पहला सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है भाई? वह है भारत रत्न। तो ये पहला जो है सत्येंद्र नाथ बोस को मिला था। बात करें 2022 की इस वर्ष, तो 4 लोगों को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें आपके भारत के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत को सम्मानित किया गया है। पूर्व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को, महाराष्ट्र के कलाकार जो है प्रभा अत्रे को, और जो है राधे श्याम खेमका को, इन 4 लोग को जो है पद्म विभूषण 2022 में दिया गया है। अगला है सबसे अधिक आयु में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता महिला का नाम क्या है? तो इनका नाम है डोरिस लेजिंग। इनको साहित्य में सन 2007 में दिया गया था। ये ब्रिटेन की ही, और इनका एज था 87 वर्ष।
अगला है ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है। देखिए इसका आदर्श वाक्य है CTS, LTS, 4TS। इसका हिंदी होता है तेज, उच्चतर और मजबूत। ये है ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो ICC का अध्यक्ष बात करें तो वर्तमान में है ग्रेग बार्कले, ICC के अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी और इसका मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में है। अगला प्रश्न है भारत की टैंक रोधी प्रतिरोधी मिसाइल कौन सी है। तो यह नाग है, टैंक प्रतिरोधी मिसाइल जिसकी मारक क्षमता है 4 किलोमीटर। और नाग को एक और नाम से जाना जाता है कि दागो और भूल जाओ। ठीक है, DRDO के द्वारा इसको विकसित किया गया था। एग्जाम में कई बार पूछा गया है दागो और भूल जाओ किस मिसाइल को कहते हैं, तो ये नाग को कहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद करिए, ना यदि याद हो तो नाग मतलब सांप को कहते हैं। सांप, तो सांप यदि दाग दिया अर्थात उसके मुख से अगर विष निकल गया तो फिर अपना जीवन भूल जाओ। ठीक है, वही चीज़ हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए इसका सही आंसर होने वाला है 10। UN में अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है। वर्तमान में 193 इसके सदस्य देश हैं और 24 अक्टूबर 1948 को UN की स्थापना हुई थी। हर वर्ष जो है 5 अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति होती है। ठीक है, तो इसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 क्या होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं। क्लियर है। अगला है सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस 23 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है। तो देखिए पिछले साल से 2021 से इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू हो गया। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित किया गया है। ठीक है, और 2022 में बात करें तो इस बार इनकी 126वीं जयंती थी और इनका जन्म 1897 में उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, ये अपने माता पिता के इनके कुल 14 बच्चे थे, उनमें 9वां बच्चा इनका नाम था। अगला बात करते हैं निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किस में होता है। तो ये रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो रॉकेट ये प्रौद्योगिकी होता है अंतरिक्ष शटल में किया जाता है, अंतरिक्ष यान में। अगला बात करें ऑप्टिकल माउस का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार जो है बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। लेकिन अगर हम माउस की खोज की बात करें तो 1960 में डगलस एंजलबर्ट ने माउस की खोज की थी। अगला प्रश्न देखें सियाचिन जाने वाले देश के प्रथम प्रधानमंत्री। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रथम प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो ये थे मनमोहन सिंह। सियाचिन में जो गए थे ये गए थे 2005 में। मनमोहन सिंह प्रथम प्रधानमंत्री जो कि 2005 में गए थे। लेकिन यदि प्रथम राष्ट्रपति पूछेगा तब आपका नाम होगा अब्दुल कलाम। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न ये है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो देखिए ये माजुली जो है ये नदी द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड रिकॉर्ड इसके नाम है। ये असम में पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, तो माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि हमारे भारत में ही। यूक्रेन शहर कीव किस नदी के किनारे स्थित है। तो डन्नीपट नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस समय यूक्रेन और रसिया से युद्ध चल रहा है। ये जो आपको यूक्रेन का शहर कीव दिख रहा है यही यूक्रेन की राजधानी है। क्या है भाई, यूक्रेन की राजधानी। तो इससे क्वेश्चन पक्का पूछे जा सकते हैं। तो ये देखिए नदी के किनारे स्थित है, तो डन्नीपट नदी के किनारे स्थित है और वहाँ की यूक्रेन की करेंसी का नाम है रितनिया। क्या है, यूक्रेनिया रितनिया वहाँ की करेंसी का नाम है। अगला प्रश्न है कनाडा को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको मैपिल लीफ के नाम से जाना जाता है। देखिए लीफ मतलब पत्ता होता है, मैपिल लीफ की भूमि। यहाँ पर जो है कनाडा का ये जो है वो नेशनल चिन्ह है। मैपिल का जो पत्ता एक आता है आप देखिएगा उसके झंडे में लगा हुआ है, इसीलिए मैपिल लीफ की भूमि कहते हैं। अगर क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो कनाडा का दुनिया में दूसरा स्थान आता है। पहले स्थान पर रसिया का नाम आता है और कनाडा की राजधानी है ओटावा। और कनाडा जो है दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र तट वाला देश है। कनाडा सबसे अधिक समुद्र तट सीमा इसी के लगती है। अगले प्रश्न की बात करें मीडिया लाइन किस देश की समाचार एजेंसी है। तो ये देखिए लेबनान की समाचार एजेंसी है जिसे मीडिया लाइन कहा जाता है। लेबनान की राजधानी है बेरूत और यहाँ की मुद्रा का नाम है पाउंड। अगला है प्रथम टेम्पल्टन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो ये जो है मदर टेरेसा को प्रथम टेम्पल्टन पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब, 1973 में पहली बार टेम्पल्टन पुरस्कार ये सामाजिक कार्य के लिए दिया जाता है, पुरस्कार दिया गया था। 2022 की बात करें लेटेस्ट करंट अफेयर की तो 2022 में फ्रैंक
विजलेक जो कि भौतिक विज्ञान के हैं, अमेरिका के हैं, भौतिक विज्ञानी हैं, फ्रैंक विल्जेक को 2022 का जो है टेम्पल्टन पुरस्कार दिया गया है। भारत ने सर्वप्रथम किस ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था? तो देखिए, एम्स्टर्डम ओलंपिक जो कि नीदरलैंड की राजधानी है, 1928 में भारत का सफ़र शुरू हुआ। मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, यहाँ पर पार्टिसिपेट लिए और भारत अभी तक हॉकी के इतिहास में 8 गोल्ड मेडल जीत चुका है, इसका रिकॉर्ड है। ये जीता कैसे? 1928 से लेकर 56 तक 6 गोल्ड मेडल लगातार जीते, ठीक है। और ऐसा नहीं कि 1928 से लेकर 56 तक लगातार हुआ, बीच में जो है आपके क्या नाम है, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, जो कि 1949 से लेकर जो है 45 तक 39 से लेकर 45 तक चला था, तो उसमें जो है 2 आपके जो है ओलंपिक जो है कैंसिल हो गए थे। तो 1928 से लेकर 56 तक 6 गोल्ड मेडल तो लगातार जीता। उसके बाद 1964 में गोल्ड मेडल भारत जीता और फिर 1980 में मॉस्को में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, क्लियर है। तो ये थे आज के टॉप 21 क्वेश्चंस, जो कि ये एग्जाम में लेटेस्ट हर एग्जाम में पूछे गए हैं, और प्लस उससे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं उसकी भी हमने चर्चा की। ऐसे ही हम डेली वीडियो के साथ मिलेंगे, तो आप लोग पूरा वीडियो देखें और आपकी इतनी जिम्मेदारी बनती है कि अपने सभी मित्रों, साथियों और ग्रुप में अवश्य शेयर करें। जितना ही आप सपोर्ट करेंगे उतना ही मेहनत करके हम आपको वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।